जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया नहीं तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया नहीं तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे। अपने आत्माओं, परमात्मा के पाने का एक सीधा रास्ता है, वो है सत्य नाम, और फिर उसके बाद सार नाम। अब जैसे ये तो हमें मालूम है कि पृथ्वी के अंदर मीठा जल भी है, उस जल के गुणों से भी हम परिचित हैं, और उस जल के गुण, जल को प्राप्ति का किसी ने साधन बता दिया है कि तू नाम जाप करता रहे, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे रटना लगा दे, उससे नहीं बात बनेगी। अब जैसे 3 मंत्र देते हैं एक पंथ, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अब ये तीनों उस परमात्मा के उपमात्मक और पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा, मूर्त माने साकार, जिस साकार परमात्मा का कभी विनाश ना हो, काल ना आवे, अर्थात अविनाशी। फिर शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, वो
तेज पुंज के शरीर युक्त परमात्मा, अविनाशी भगवान, शब्द स्वरूपी राम का भी अर्थ वही और सत्य पुरुष का भी अर्थ वही। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अविनाशी प्रभु। यानी उस अविनाशी कहो, उसे अकाल मूर्त कहो, सतपुरुष कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अब उसको तो हमने पाना है, प्राप्त करना है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे कहते रहो। ये तो उस जल के ही दो अन्य और पर्यायवाची नाम हैं। वो मिले कैसे, उसकी विधि क्या है? वो विधि है कि जैसे आप एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप का प्रोसीजर है कि उसमें एक लोहे की पाइप होती है, उसके अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसने बोकी बोले हैं, बोकी, और वो पाइप के अंदर से बोकी मार मार कर मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं। वो बोकी लगाते लगाते मिट्टी, यानी एक होल बनाते हैं, नीचे बोर करते हैं। तो ये सतनाम रूपी बोकी आपने लानी पड़ेगी श्वास और उश्वास से। ये सतनाम का आपको दे दिया, आपने इसकी बोकी लानी है। श्वास से एक मंत्र बाहर छोड़ना श्वास से, दूसरा मंत्र अंदर लेना उश्वास से। तो ये बोकी मारो, आप लगाते रहो। और फिर बोकी जब वो मजदूर जो वहां वर्कर होते हैं, कर्म वो सेवादार, वो बोकी लगाते रहते हैं और मिस्त्री खड़ा रहता है। वो देखता रहता मिट्टी को कि अब जल के पास ये पहुंच चुकी है कि नहीं पाइप। जब वो जल के पास, जब तक जल के पास नहीं पहुंचती है, वो स्थान नहीं है जहां जल मिल जाता, तब तक वो कहेगा और लगाओ और लगाओ, चलते रहो। और फिर वो क्या करेगा, जब वो जहां जल प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाएगा, हैंड पंप। तो ये सतनाम तो समझो बोकी मारने को आपको दे दी, क्या बोकी लगाओ, अर्थात उस जल तक पहुंचो। सतनाम, केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं है जब तक सारनाम नहीं मिला। अब सारनाम क्या है? वो हैंडपंप ऊपर की मशीन है, और वो मशीन उसी समय फिट की जाएगी जिस समय ये पक्का हो गया कि अब पानी निकलेगा। और यदि कोई जल्दी करता है कि आपने 2 दिन हो गए बोकी लगवाते हैं, हमारी मशीन बांध दे, हमारा हैंडपंप चालू कर दे, तो वो कारीगर, वो मैकेनिक, वो नहीं बांधेगा उस मशीन को उस आप जी के कहने से। वो तो जब उसको लगाएगा, ऊपर फिट करेगा, तब जब उसको मालूम हो गया, उसे विश्वास हो जाएगा कब ये पानी तक पहुंच चुका है। तो पुण्यात्माओं, आपको सतनाम दिया गया है। आप जितनी श्रद्धा से जितनी बोकी ला दोगे, जब भी आप उस पानी परमात्मा के निकट पहुंच जाओगे, तब आपको सारनाम दे दिया जाएगा। इससे पहले आप कितनी प्रार्थना करना, कितनी बात कहना, ये दास आपको वो मशीन नहीं बांधेगा, आपकी सारनाम देगा नहीं। अब जैसे किसी का फोड़ा हो गया, फोड़ा पीड़ा भी कर रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है कि अभी ये चीरा देने योग्य नहीं है, उसको टेबलेट दे देता है, भाई तीसरे दिन आना। वो तीसरे दिन जाता है, फिर देखता है अभी परिपक्व नहीं हुआ, फिर कहता है तीसरे दिन आना। और मरीज कहता, रोगी कहता है, जी मैं तो मर गया, मेरी जल्दी कर दो, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं, काम भी नहीं होता, सारा काम मेरा बंद हो गया। लेकिन वो डॉक्टर गलती करे कोई ना, उस रोगी के कहने से वो तो दूना काम बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार पहले जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये क्या करेगा कि आपके कमलों को खोलेगा। ये हमारे शरीर के अंदर बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ एक हमारे जो है ना आंतड़ियां हैं, और उनकी ऐसी बनावट है, उन क्या है, आंतड़ियों की यानी नसों की, स्नायु की। मूल कमल है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी नीचे एंड होता है, उससे 2 उंगल अंदर ऊपर ने, और शरीर साइड में, बाहर की तरफ नहीं। तो वहां एक
चार पंखड़ी का आंतड़ी सी बनी हुई है, बिल्कुल निशान सा है